व्यक्ति का जन्म हुआ हजारीबाग जिले में। ईश्वरी नाम का एक गांव था। ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पारिवारिक संस्कारों के कारण नाम रखा गया राम टहल पांडे। पर विपत्ति आनी शुरू हुई। माता पिता चले गए। बालक के जन्म के कुछ दिन बाद भी माता पिता क्रम से गए। बड़े भाई भाभी ने पालन पोषण किया। बालक को चेचक निकली, दोनों नेत्र चले गए। तो भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद बड़े भाई का भी देहांत हो गया। अब ये बालक सूरदास हो गया। अब कौन राम टहल पांडे कहे? सभी होते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है। अब बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अब सब टहलुआ टहलुआ कहने लगे। विधवा ब्राह्मणी इनकी भाभी भिक्षा करके गुजर करती। पर इस बालक को एक विचित्र भगवान की कृपा से ऐसा शुभ संस्कार जागा, एक व्यसन लग गया। रघुपति चरित होई तहां सुनाई। भगवान की कथा होती वहां पहुंच जाते। नेत्रहीन राम टहल पांडे बैठते, भगवान श्री कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। एक जगह वहां जाते, रोमांचित हो जाता शरीर, आनंद। सभी लोग देखते कि वाह क्या भक्ति। कथा पूरी हुई तो व्यास जी के चरण पकड़ लिए। महाराज मैं अंधा आदमी हूं, गरीब आदमी हूं, पर कथा मुझे बड़ी प्रिय लगती है। आप बोलते हैं तो मैं आपके चरण दबा दिया करूंगा। आप कपड़ा दे दिया करो, वो धो दिया करूंगा, कुछ न कुछ सेवा कर लूंगा, पर मुझे कथा सुनने को मिलती रहे। आप व्यास जी पुलकित हो गए। धन्य है ऐसा भाव। उन्होंने कहा कि भैया सेवा करने वाले बहुत हैं, पांडे जी आप तो कथा सुन जाया करो और जब बाहर जाए तब चलना सुना करो। ठीक है महाराज। गांव से 2 मील दूर पर कथा हो रही थी। राम टहल पांडे रोज जाते, सवेरे सवेरे स्नान करके तैयार होते। भाभी हमें भोजन, मैं कथा सुनने जा रहा हूं। भाभी कहती ऐसे नहीं, भोजन बना दिया, साथ में लेकर जाओ। मध्याह्न में जब श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम हो तो प्रसाद पालन। ठीक है, नित्य यही क्रम। एक दिन ऐसा भयंकर मौसम, बादल छा गए, गरजने लगे, बरसात का समय। भाभी ने सोचा कि आज तो इतनी घोर वर्षा, ऐसी बिजली चमक रही, बादल गरज रहे, तो देवर कथा में नहीं जाएंगे। भोजन नहीं बनाया। अब वो स्नान करके आए। माँ कहने लगे भाभी माँ मुझे भोजन की पोटली दो, मैं जाऊं। भाभी ने कहा मैंने तो भोजन नहीं बनाया। क्यों? आज बहुत बुरा दिन है, आज कथा में मत जाओ। बादल गरज रहे, बिजली चमक रही, अंधे आदमी है, इतना भयंकर है, कहां जाओगे तुम? आज बुरा समय है, कथा में मत जाओ। राम टहल पांडे बोले भाभी 100 दिन दुर्दिन नहीं, 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में गहरावे और अदिन न इंद्र उपल बरसाकर वज्र गिरावे। 100 दिन दुर्दिन नहीं, उदर को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जन बिछुरत जावे और दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेती विपति बखानिए, पर श्रवणन परे न हरि कथा, 100 दिन दुर्दिन जानिए। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। ऐसा कह के राम टहल पांडे ने अपनी लकड़ी हाथ में ली, बिना भोजन के पैदल पैदल चल दिए। बरसात हो रही है, रास्ता भी ऐसा, लेकिन चले जा रहे। भगवान की कथा शुरू हो गई, जल्दी चलो, देर हो गई, चले जा रहे। अब अनुमान ही तो था नेत्रहीन इस भक्त का, तो 2 मील से कुछ पहले ही गांव समझकर नीचे उतर गए। नीचे उतर गए, उधर जंगल। अब आगे बढ़ते जाएंगे, शायद अब गांव आए। दैव योग, कुआं था एक, उसके किनारे कोई घाट वगैरह ऐसे नहीं बना था जिसकी ओट होती, गड्ढा जैसा था, उसी में गिर गए। पानी नहीं था उस कुएं में, अंधा कुआं, कोई पानी नहीं, उसी में गिर गए। अब कुएं में गिर गए। आप पीड़ा जाए हुई कि कथा नहीं मिलेगी आज।
पहली बार हृदय से प्रार्थना की, भगवान मात पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो सबही सुख छीनो। माता पिता आपने छीन लिए, मैंने शिकायत नहीं की। दुख मिला, मैंने शिकायत नहीं की। बड़ा भाई चला गया, शिकायत नहीं की। एक बात और, ताहू पे तोष न देव तुम्हें, जग में अंधरों अखियां न सौंकी। नेत्रहीन बना दिया तो भी शिकायत नहीं की। और आज भी कह रहा हूं, जावे चले सुख भोग सवे, बरु कूप में डार भले ही मोहि दीनो। आपने कुएं में भी गिरा दिया, इसकी भी शिकायत नहीं। फिर एक ही प्रार्थना है, क्या? दुख विनीत यही दृगहीन सो, छीन कथा को वृथा दिन लीनो। इस दृगहीन से, इस अंधे से कथा का दिन तो न छीन। पर यह प्रार्थना प्रभु श्री हरि स्वीकार करते हैं, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है, बात ये मुश्किल से होती है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रकट हुए और बोले, अरे रामचंद्र पांडे यहां कहां गिर गए? भैया तुम कौन हो? भगवान बोले, मैं कथा में से ही आ रहा हूं। तो शुरू हो गई होगी, इतना समय निकल गया। नहीं, आज व्यास जी का कुछ स्वास्थ्य खराब है, कथा देर से शुरू होगी, मैं वहीं से आ रहा हूं। तो कहां जा रहे भैया? तो मैं श्रोताओं को बुलाने जा रहा हूं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, पांव दे यही मार्ग जा, अति हरि कृपा जाहि। तो भैया 2-4 लोगों को बुला लो, रस्सी ले आओ, हमें कुएं से बाहर निकाल लो। भगवान बोले, कुआं है ही नहीं है, गड्ढा है, हाथ पकड़ लो मेरा, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूं। तो भैया इस कुएं से पार हाथ पकड़ के निकाल लोगे? भगवान मन ही मन बोले, अरे भक्त या कूप हित निवल न मोह विचार। अरे भक्त या कूप हित निवल न मोह विचार, और केते जन भवकूप से मैंने लिए उबार। भवकूप से, ये तो कूप है, तो मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने हाथ डाला। राम टहल पांडे हंसने लगे, कहने लगे, प्रभु भैया तुम जो भी हो, लेकिन मजबूरी यह है, मुझसे कह रहे हो कि मैं हाथ पकड़ लूं, तो मुझे तो दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा हाथ कहां है। मुझे तो दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा हाथ कहां है, लेकिन तुम्हें तो दिखाई देता होगा कि हमारा हाथ कहां है। मुझे नहीं दिखाई देता कि तुम्हारा हाथ कहां है, पर तुम्हें दिखाई देता कि हमारा हाथ, तुम ही पकड़ लो। भगवान ने हाथ पकड़ा, बाहर निकाल लिया। जाओ कथा सुनने। अच्छा सुनो, एक काम करना, मैं ये पुष्प दे रहा हूं, पुष्पांजलि चढ़ा देना भगवान को। पुष्पांजलि, अच्छा कथा में पुष्पांजलि चढ़ा? हाँ। तो मैं अंधा आदमी रोज कहां से पुष्प लाऊंगा? भगवान बोले, चिंता मत करो, रोज मिलेंगे। तुम माला झोली में जब हाथ डालोगे कथा के समय पुष्प मिलेंगे। पांडे जी ने सोचा कि ये कह रहे हैं कोई ना कोई दे देगा। गए, अब ये गए, कई जगह चोट लगी थी, रक्त बह रहा था। उधर का दृश्य और विचित्र। पांडे जी तो पहुंचे नहीं, व्यास जी किसी तरह अस्वस्थ थे, तो तैयार होकर, विलंब तो हुआ पर व्यास पीठ पर आकर बैठे। इतने में सबने देखा कि राम टहल पांडे की भाभी आई, भोजन की पोटली लेकर, और यह कहा कि आज देवर बिना भोजन लिए आ गए। वो कथा में रोज आते हैं, तो मैं बात में आई हूं, ये उनको भोजन दे देना। अभी नहीं पहुंचे तो जब पहुंचे तो भोजन करा देना। और ऐसा कह के प्रणाम किया और एक पान चढ़ा दिया। पान, फूल फल तो पान ही चढ़ा दिया। व्यास जी ने वह पान देखा, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण किया। अस्वस्थता दूर हो गई, स्वस्थ हो गए, कथा हुई, बड़ा आनंद। जब तक राम टहल पांडे आए, अरे आओ 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 राम टहल पांडे, कहां रह गए थे? तुम्हारे लिए कथा। भैया मैं गड्ढे में गिर गया था,
किसी उदार आदमी ने हाथ पकड़ के निकाला। लोगों ने कहा वहां तो कुआं है, गड्ढा कहां? भैया अब जो भी हो, बहुत मधुर वाणी थी और बड़ी उदारता से वो अकेले ही थे। उन्होंने कहा किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूं तुम्हें उद्धार पार करने के लिए। लोग हृदय में भाव से भर गए। कथा में विशेष आनंद आया। राम टहल पांडे ने पहले भोजन किया। सबने कहा कथा बाद पहले भोजन करो। एक एक ग्रास पर उनके शरीर के लगे घाव ठीक होने लगे, चोट ठीक होने लगी और बड़ा आनंद हुआ। आज किसी विशेष मस्ती में ही राम टहल पांडे हाथ में थाली और वो कटोरा लेकर लौटे। घर में प्रवेश करते ही बोले, भाभी माँ आज तुम न जाती तो मुझे भोजन न मिलता, लेकिन मुझे क्षमा करो, मैं नाराज होकर चला गया, तुमसे भी कुछ अपशब्द कह दिया, अब क्षमा करो। भाभी बोली मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो यही हूं, तुम भोजन लेकर नहीं गई, ये बर्तन कहां से? बोले मैं नहीं जानती। रात्रि भर भगवान के गुण याद करके राम टहल पांडे पुलकित होते रहे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे कथा में पहुंचे तो व्यास जी कक्ष में थे। कहा व्यास जी आ गए? नहीं, अभी पूजा कर रहे हैं। और जब राम टहल पांडे ने सुनाया कि व्यास जी हमारी भाभी तो आई नहीं थी भोजन लेके, कौन आया था? व्यास जी पुलकित होकर एक ही बात कह रहे थे, करुणा निधान, करुणा निधान दयावान प्रभु आप, विपद विदारवे को बाह बढ़ावत हो। विपद विदारवे को बाह बढ़ावत हो, कूप तय निकारी के अपनो जन, कृपा सिंधु कथा रस पान करिवे को पठावत हो। और पान मिस पुराण के प्रमाणिक प्रसंग दे के कथा रस पान या मुखसों करावत हो। और अंत में व्यास जी रोते रोते मुस्कुराने लगे कि लेशहु लाज कमलेश जू न लागत तुम्हें, लेशहु लाज कमलेश जू न लागत तुम्हें, भक्त हित भाभी को भेष धरि आवत हो। भगवत कथा यह है जिसे सुनकर भगवान के दर्शन की इच्छा हो जाए श्रोता को, और वक्ता को भगवान की भक्ति की भावना जग जाए। ये भक्ति भगवान अपने जीवन को धन्य करें, बस यही सत्संग है। और यह सत्संग जीवन में आ जाए तो भगवत कथा का रस और आनंद जीव को मिलता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जो नहाई चह यही सर भाई,